वेल स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो गिव्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड है। तो देखिए, द जिंक ऑब्लिक Ag2O यानी जिंक और सिल्वर ऑक्साइड सेल है इज यूज इन द हियरिंग एड्स एंड द इलेक्ट्रिक वॉचेस। रिएक्शन ऑलरेडी गिवन, Zn जो है Zn2+ में गया, Ag2O वाटर के साथ Ag बना रहा है और इसका E0 सेल वैल्यू दे दिया, E0 वैल्यू दे दिया। तो क्वेश्चन है विच इज द ऑक्सीडाइज एंड विच इज रिड्यूस and find the E0 value of cell and the delta G0 in the joules। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखा जाए। पहला क्वेश्चन करा विच इज ऑक्सीडाइज। तो देखो बच्चों, यहाँ पर Zn2+ में गया, इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जिंक जो है जिंक 2+ में ऑक्सीडाइज हो गया। और कौन रिड्यूस हो रहा है, तो यहाँ देखो बच्चों, Ag2O जो है यह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag में जा रहा है, इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या रहा है बच्चों, रिडक्शन। तो रिडक्शन होने का मतलब Ag2 जो है यानी जिंक जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज, और Ag2 जो है ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। रिड्यूस हो रहा है किस में, Ag में, और जिंक 2+ में हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन कंफर्म हो गया। ओके, फाइंड E0 वैल्यू ऑफ द सेल। E0 सेल मीन्स E0 सेल इक्वल E0 कैथोड माइनस, आप फार्मूला पता है, E0 एनोड। तो देखो बच्चों, E0 कैथोड, कैथोड का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। तो बताइए इस दोनों में रिडक्शन किसका हुआ, सिल्वर का, सिल्वर ऑक्साइड का। तो इसका रिडक्शन, तो इसका वैल्यू कितना दिया, रखेंगे 0.344, माइनस एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, जिंक का आ रहा है, तो जिंक का वैल्यू कितना दिया, माइनस माइनस हो गया प्लस 0.76, दोनों ऐड हो जाएगा। अब इस तरह E0 सेल का वैल्यू इससे कैलकुलेट कर लिया जाएगा। अब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इसको ऐड कर दें। ऐड करने पे इसका मान लो 0, ये 4 हो गया, और 6 4 10 का 0 कैरी 1, और 7 3 10 10 1 11, ये आपका यहाँ पर इतना वोल्ट। सो आपका E0 सेल जो वैल्यू आएगा 1.104 वोल्ट आएगा। ये आपका E0 का वैल्यू हो गया, E0 सेल का वैल्यू हो गया। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लो। अब सेकेंड, इसी में एक और क्वेश्चन कर रहा है कैलकुलेट द डेल्टा G0 वैल्यू इन द जूल। तो आपको पता है डेल्टा G यानी गिव्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस NF E0 सेल होता है। N का वैल्यू बताओ, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, 2, तो 2 हो गया। F का वैल्यू 96,500 कूलम पर मोल, और E0 सेल का वैल्यू यह यूज करेंगे 1.104। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने पर जो आएगा वही आंसर आपका जूल में होगा। तो सॉल्व करने पर इसका आंसर आएगा 2,13,072 समथिंग, ऐसे करके आपका ये वैल्यू आएगा सॉल्व करने पर जूल में। इस तरह डेल्टा G0 का वैल्यू आपका यह होगा। क्लियर? ये आपका डेल्टा G0 का वैल्यू होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको आसानी से लगाया जा सकता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। एक और समझ लें, इस क्वेश्चन में कह रहा है विच इज ऑक्सीडाइज एंड विच इज रिड्यूस। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीडेशन ही होता है, रिड्यूस का मतलब रिडक्शन होता है। तो जिंक ऑक्सीडाइज होगा जिंक 2+ में, और सिल्वर ऑक्साइड रिड्यूस होगा सिल्वर में। अब E0 सेल इक्वल E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, अब रखेंगे तो आपका ये आंसर आ गया E0 सेल वैल्यू। और डेल्टा G0 इक्वल माइनस NF E0 सेल, N का वैल्यू 2 होगा, 2 रख दिया गया। F का वैल्यू 96,500 कूलम पर मोल, और E0 सेल इससे निकाला, इसको सॉल्व करेंगे, इतना जूल आ गया। क्लियर? ओके, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट प्रॉपर्ली। वेल स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ लिखा गया है। देखिए ये क्वेश्चन को देख कैसे सॉल्व करेंगे। कैलकुलेट द सेल EMF, यानी हमें EMF निकालना है, एंड डेल्टा G0 फॉर द सेल रिएक्शन एट 25 डिग्री सेल्सियस। और ये आपका सेल दे दिया है, गैल्वेनिक सेल, और यह वैल्यू दे दिया है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहले आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लो।
देखो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें ईएमएफ निकाल के देखा जाए। तो आपको पता है ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपन एन, याद करिए पढ़े होंगे, अलॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सिंपली कह सकते हैं। इसी फार्मूले का यूज करके हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये चाहिए, एन चाहिए और ये चाहिए। तो देखो ई नॉट सेल इक्वल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, जिंक जो है Zn2 प्लस में गया और कैडियम 2 प्लस कैडियम में जा रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो गया और इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो भाई ये आपका एनोड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैथोड। तो जिंक का वैल्यू एनोड का, आपका कैडियम का कैथोड का। तो कैडियम का दिया माइनस 0.403 वोल्ट, माइनस एनोड का मतलब जिंक, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.76 वोल्ट। अब इसको प्लस से माइनस है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा 0.36 वोल्ट, 0.36 वोल्ट आएगा ई नॉट सेल का वैल्यू। लेकिन अब हमें ईएमएफ निकालना है। तो देखो बच्चों ईएमएफ इक्वल 0.36 वोल्ट माइनस 0.059, एन का वैल्यू कितना है, 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन भाग ले रहा है, और लॉग प्रोडक्ट इसको जोड़ लो भाई, इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, Zn कैडियम 2 प्लस इक्वल Zn2 प्लस इंटू कैडियम प्लस कैडियम। चूंकि ये सॉलिड में है, आज सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 है, उसको हटा दीजिए। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ Zn2 प्लस अपान कैडियम 2 प्लस। अब देखो बच्चों 0.36 माइनस 0.059 अपान 2 लाग जिंक 2 प्लस, जिंक 2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया, देखिए यहाँ दिया है 0.0004 अपान कैडियम 2 प्लस का 0.2 केवल दिया है, ये आपका कंसंट्रेशन दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखो बच्चों फिर से सॉल्व कर रहा है इसको। ईएमएफ इक्वल 0.36, 2 से डिवाइड कर दो, 0 ये भी 0, 2 2 जा 4, 1 9, 2 9 जाए 3 और 5, इतना कटेगा और लॉग। अब यहाँ देखो बच्चों मैं अगर पॉइंट हटा रहा हूँ डेसिमल, तो एक पॉइंट यहाँ का तो 2 हो जाएगा, ये हट जाएगा, यानी ये लिख सकता हूँ 4/2 इंटू 10⁻3। क्या लिख सकता हूँ, देखो बच्चों 4/2 इंटू 10⁻3। अब 2 से काट दो, सो ईएमएफ इक्वल 0.36 माइनस 0.0295। अब देखो बच्चों अब ये बचेगा लॉग 2 इंटू 2/10⁻3, ये आपका होगा, ये आपका बचेगा 10⁻3। अगर मैं इसको ऊपर भेज दूं तो 10⁻3 क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, 2 इंटू 10⁻−3 लिख सकता हूं। अब यहाँ इसको सॉल्व करने का हो सकता है। ईएमएफ इक्वल 0.36 माइनस 0.0295 लॉग। अब यहाँ देखो log m इंटू एन, log m प्लस log n, तो log 2 हो गया और माइनस प्लस log 10⁻−3 हो गया। ये आपका फार्मूला है log m इंटू एन, log m गुणे n इक्वल log m प्लस log n, log m प्लस log n। अब देखो बच्चों 0.36 माइनस 0.0295। अब देखो log 2 का वैल्यू 0.301, ये वैल्यू दिया है log 2 का क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं, 0.301 रख दिया गया। अब प्लस log m पावर n, n log m, तो -3 इधर कर देंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और log 10 का वैल्यू हो गया 1, तो उसको हटा दीजिए, ये आपका होगा। अब देखो बच्चों 0.36 माइनस 0.0295। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा, देखो बच्चों आएगा माइनस, वैल्यू ज़्यादा तो माइनस होगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, यानी सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा, सब्ट्रैक्ट करिए बच्चों, देखो कितना आ रहा है 2.6990, 2.6990 लगभग आएगा ये माइनस में। अब ये देखो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसमें क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करिए। तो चलिए मैं इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लो बच्चों, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके अब मैं थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं। देखो बच्चों आप कैसे सॉल्व करेंगे। सो ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल 0.36 माइनस 0.0295
इसमें मल्टीप्लाई करने पर ये मल्टीप्लाई अगर इसमें कर दे तो माइनस में आएगा, माइनस क्योंकि माइनस में है, मल्टीप्लाई करने पाएगा आपका 0.08 नियरली आएगा। अब ये माइनस माइनस क्या आ गया प्लस 0.36 प्लस 0.08, सो EMF इक्वल, अब जोड़ देंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। तो जोड़ने पे इसका एडिशन करेंगे तो आएगा 0.44 वोल्ट। सो इस सेल के लिए जो EMF होगा 0.44 वोल्ट होगा पॉजिटिव में। क्लियर? तो आपका ये भी क्वेश्चन कंफर्म हो गया। अब आपको कैलकुलेट करें डेल्टा जी नॉट। अब देखो, अब आपको पता है डेल्टा जी नॉट इक्वल माइनस NF नॉट सेल होता है, माइनस एन का वैल्यू 2 था, एफ का वैल्यू 96,500 कूलम था पर मोल, और ई नॉट सेल आप निकाले थे 0.36 था, 0.36 वोल्ट आया था। अब इसको सॉल्व कर दें। अब सॉल्व करेंगे तो वही आपका आंसर रहते, सबसे इजी ये है सॉल्व करना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो बच्चों इसको कितना आएगा सॉल्व करने पर, सॉल्व करिए, चलिए इसको सॉल्व करिए, जूल में आएगा आंसर। इस तरह इसको सॉल्व करने पाएगा -69,480 जूल पर मोल। तो यह आपका डेल्टा जी का वैल्यू हो गया, क्योंकि जूल में पूछ रहा है तो जूल में निकल गया, नहीं सॉरी जूल में नहीं, आप जिस जूल में निकालेंगे क्योंकि आर का वैल्यू यहाँ पर जूल में लिया गया इसलिए इसका जूल में आया। लेकिन कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में किलो जूल में देगा तो 1000 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, सो यह आया 69.48 किलो जूल पर मोल। क्लियर? लेकिन हमेशा जो वैल्यू आएगा ये जूल में ही निकलेगा। क्यों? क्योंकि आर का वैल्यू आपका हम वैल्यू पुट किए 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में यूज किए हैं, इसलिए यहाँ पर जूल में आंसर आएगा। लेकिन कभी भी क्वेश्चन में किलो जूल में पूछे या ऑप्शन में किलो जूल में पूछे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपका किलो जूल में हो गया। क्लियर? ओके, नो डाउट।